हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं औचित्यपाड़े में जमजम होटल के पास, जहां पर हमने इलेक्शन से पहले एक सर्वे किया था और एक वीडियो बनाया था। आज उन्हीं लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है और फिर से वो कुछ अपने एक्सप्रेशंस और कुछ अपनी बातें पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं। आज रिजल्ट का दिन था और रिजल्ट ऐसा आया कि भिवंडी ईस्ट से रईस कासम शेख और भिवंडी वेस्ट से महेश चोगले, ये दोनों विन हो चुके हैं। एक तकरीबन 60,000 वोट से जीते, एक तकरीबन 31,000 वोट से जीते। अब यहाँ पर कुछ लोग अपनी अपनी बातें कुछ कहना चाहते हैं जो उन्होंने इलेक्शन से पहले कही थी। अब देखते हैं कि आज वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज मामला क्लियर है। अब ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, टक्कर की जो टक्कर है वो कांटे की है या क्या है, क्योंकि सभी लोगों ने देख लिया अभी कि ईस्ट की जो वोटिंग हुई है और जिस हिसाब से वो जीते हैं, वन साइड वोटिंग आप कह सकते हैं। तकरीबन 1,19,000 रईस कासम शेख को मिला है और तकरीबन 70,000 महेश चोगले को मिले हैं। तो चलिए अब यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 MBPS का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जी भाई, पहले तो अपना नाम बताओ फिर से। मेरा नाम कमरू सम है। कहाँ रहते हैं आप? औचित्यपाड़ा। अब तो मामला क्लियर है, अब तो रईस साहब जीत गए, तो क्या कहना चाहते हैं अभी इन सब चीजों को लेकर आप? पहली बात तो मैं ईस्ट के भिवंडी के वासियों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने इतने ज्यादा तादाद में रईस कासम शेख को जीत दिलाई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। लेकिन वोटिंग के टाइम पे हमने ये देखा था कि पब्लिक घरों से निकल ही नहीं रही थी वोट करने के लिए। अच्छा, रही ये ज्यादा मसला हमने देखा था। ठीक है, जैसे कि आप खंडू पाड़ा या आम पाड़ा या वो पट्टा, वो तो मैं नहीं जानता, मैं मेरा मोहल्ला जानता हूँ। बड़ी बात से तौबा करता हूँ, मैंने हर एक के घर में जाके हमने वोट निकाला और वोट गिरवाया, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वोट गिराया हमने। क्या क्या कहना चाहेंगे अब जो लोग हार चुके हैं उनके लिए आपके पास क्या शब्द है? फिर मैं तो चाहूंगा कि भाई अब मत लड़ो इलेक्शन, क्या 3 बार हो गया भाई, अब उनको वही एक थोड़ी है, और भी लोग हैं ना। नहीं ठीक है भाई, आजाद है, जमहूरियत है, सबको लड़ने का हक है, बिल्कुल लड़े भाई साहब। मैं इतना जानता हूँ जो भी आए लड़ने के लिए वो इस मुद्दे पे आए कि भाई हम काम करके देंगे, हम ये काम करेंगे और काम दिखना भी चाहिए। रईस भाई को काम के बल पे वोट मिला है। अगर रईस भाई को कोई बोलेगा नहीं वो मुंबई से आए थे या रईस भाई दिखते बहुत स्मार्ट है, ऐसा नहीं था। भिवंडी की जनता ने रईस भाई को सिर्फ और सिर्फ काम के बेस पे, हिंदू ने भी दिया, मुसलमान ने भी दिया, मराठी जितने थे सब ने दिया है, और सिर्फ काम के बेस पे वोट दिया गया। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा मैसेज गया भिवंडी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, यहाँ काम वो तो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, तो मैं भी नहीं करता। भिवंडी की आवाम को अब क्या कहना चाहते हो? अभी अब तो अगला 5 साल रईस भाई के नाम, तो अब और यहाँ पर क्या चीजें होनी चाहिए फिर? अब रईस भाई आए और उसके बाद देखें क्या क्या कमी है। ये स्कूल है हमारे मोहल्ले की, उसको भी जरा ध्यान दे, और शिक्षा के ऊपर पहले ध्यान दे। फिर रोजी रोटी, तब भी मैं बोला था, आज भी बोलूंगा कि भिवंडी में रोजी रोटी का बड़ा मसला है। और फिर तीसरा, हमारे जो रिश्तेदार आ गए टोरेंट वाले, जरा उनको भी ध्यान। रिश्तेदार है आपके? अब क्या करें, मामा ही बोलेंगे ना, उनको भी मामा ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे। जो आए उनको ऊपर भी ध्यान दे देते तो थोड़ा गरीबों का भला हो जाता, अच्छी खासी बिल आ रही है, थोड़ा सा हमारा जेब हल्का हो जाता। और भी जो रईस भाई को कमी दिखेगी रोड के निस्बत, और औचित्यपाड़े में ब्रेकर नहीं है, यहाँ जान का खतरा बहुत बड़ा है, ब्रेकर है ही नहीं यहाँ पे। मैं चाहूंगा रईस भाई उसके ऊपर भी ध्यान दे। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। कहाँ रहते हैं आप? औचित्यपाड़े में रहते हैं। क्या कहना चाहते हो? अब तो रईस भाई जीत गए हैं तकरीबन 60,000 प्लस वोटों से, 58,000। ये जनता का प्यार है रईस भाई के लिए, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया गया है, और मुझे लगता है कि अन्ना को अब वहाँ के एरिया के लोग भी पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते तो इतना वोट उनको भी तो तकरीबन मैं समझता हूँ 60,000 प्लस वोट मिले ना। असल में कैसा है, दूसरे टक्कर किसी से थी नहीं, 1 मन से ये थे, 1 मन से वो थे। रुपेश म्हात्रे का वहां पर जाना ये टेंशन पैदा करने वाली चीज था। देखो मेरा दोस्त आपको उस दिन भी बोला था कि ये अंदर की बात है, वो हमारे साथ है। रुपेश म्हात्रे के जाने से मतलब नहीं है। जो मैंने आपको बोला था, रुपेश दादा हमारे साथ हैं, और वो है तो है, आखिरकार वो सच हुआ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तादादों से हमको वोट मिला लोगों का, हम बहुत खुश है उसके लिए। और आप कह रहे थे 3 कमरा 4 कमरा कह रहे थे, बहुत कमरे थे उसके अंदर। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, वो कमरे बहुत थे, और वहां से बात आसानी से लीक नहीं होती, मगर वो तो अपने कुछ ऊपर से हमने छोड़ा है कि भाई वो हमको आके बताते हैं, कमरू शाह बाबा नाम है लोग कहते हैं, तो इसके लिए हमको मालूम पड़ गया कि हमारे साथ साहब भी। मेरा भी कुछ काम करवा दीजिए, कुछ पेंडिंग है आपकी, हम अमीर कब बनेंगे कुछ बता दीजिए। सबका काम होगा भाई, देखो अभी रईस भाई आए हैं, उनके उजरे में आना पड़ेगा, तो अभी सबका काम होगा। और इतना अच्छा लगा, मतलब इतना कोई सोचा नहीं था कि इतनी तादाद में वोट मिलेंगे। लोगों की गाड़ी चल रही थी 5,000, 10,000, 2,000, 50-50, लेकिन
जब काउंटिंग शुरू हुई तब लोगों को दिखते गया कि रईस का जलवा क्या है। नहीं, असल में क्या है, लोग जब काउंटिंग हो रही थी लोगों को घबराहट थी कि अभी भादौड़ का गढ़ बचा है, कामतगढ़ बचा है, सोनाले बचा है, अभी वैसा बोले बचा है, अभी उधर जा रहे नीचे आएंगे रईस शेख। लेकिन जब ऊपर वाला ऊपर ले जा रहा है तो नीचे कौन लाएगा भाई, कौन लाएगा। तो इसलिए रईस भाई को पूरा ईस्ट सपोर्ट किया है। कोई वोट दिया नहीं दिया वो अलग बात है। अभी आमदार जो नहीं दिया वो भी उनके अंडर में है, जो दिए वो भी उनके अंडर में। वही कि अभी जो दिया नहीं दिया ये माक मलाल कुछ लोगों को हो जाता है, तो उसमें के नेता तो दिख नहीं रहे हैं उसमें के। शेट्टी साहब को कुछ कहना चाहते हैं? शेट्टी साहब को यही कहना चाहूंगा, शेट्टी साहब मेरे ख्याल से 3 बार हो गया, तो हैट्रिक हो गई उनकी। अभी हैट्रिक हो गई और आपकी लाठी खड़ी नहीं हो पाई। अब एक नगर सेवक इलेक्शन आने वाला है, उसमें किस्मत आजमाइए। अगर नगर सेवक तो पिछले 4-5 बार से वो जीती रहे। वही बचा है, वही जीत पाएंगे तो जीत पाएंगे, क्योंकि वो पैनल वगैरह रहता है, तो इनके नहीं मिलेगा, दूसरे का सपोर्ट से तो हो सकता है जीत जावे, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि अब संतोष शेट्टी कभी इलेक्शन में। भाई कुछ कहना चाह रहे, एक आध दो पार्टी और बची हुई है उससे भी लड़ ले, क्या बोल रहे भाई? मेरा ये कहना चाहे है ना कि अभी आपने देखा हर पार्टी से लड़ चुके हैं, अब बस वही एमआईएम एक पार्टी बची उससे भी लड़ के आजमा ले, और रईस शेख को अब कोई हरा नहीं पाएगा। देखो भाई, रईस शेख का काम बोलता है। आपने कहा था कि उधर वाले, आप यहाँ जब इंटरव्यू लेने आए थे बोले कि हिंदू वोट उन लोग के साथ है, तो अभी ये आपको भी समझ में आ गया, ना हिंदू ना मुसलमान। देखो अब भिमंडी की जनता को होशियार हो चुकी है, वो अब हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है, वो ये देख रही है काम कौन कर रहा है। और क्या बोले थे, पार्सल मुंबई का मुंबई जाएगा, पार्सल पहुंच गया असम्बली, उनको खबर लगी कि नहीं? पार्सल कहाँ पहुंचा है? भिमंडी पब्लिक असम्बली। फातिमा नगर में आग लगी, कौन आया? रईस शेख आया। तो पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे दुख दर्द पे कोई बंदा है तो वो रईस शेख है। क्या बोल रहे थे, मुंबई का है, अबे भिमंडी के कौन लोग गया? वहां आग लगी, कितने घर, सारे नेता थे यहाँ पर, इतने नेता थे, कोई आया क्या? मैं पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ, तुमने वोट दिया कि नहीं वोट दिया, लेकिन एक चीज याद रखना, आने वाले वक्त में तुम्हारे मुसीबत में अगर कोई एमएलए खड़ा है तो वो रईस शेख है। और लोग क्या जो बम्बई चिल्ला रहे थे ना, भजा दिया हम लोग सब, भिमंडी वाले ने मिल के पार्सल ले जाया असेंबली में खड़ा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं भिमंडी से आता हूँ, मेरे पावर लूम का मसला, मेरे टोरेंट का मसला अब वही उठाएगा। और रईस शेख को मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितना काम रईस शेख ने किया था उससे ज्यादा जनता ने वोट। तो 5 साल पूरा मिलेगा, ये पिछली बार तो कोरोना की वजह से नहीं मिला ना, ये तो 5 साल पूरा। आपकी रईस शेख को 5 साल पूरा मिलेगा, यानी ईस्ट का विकास एकदम पक्का है। हम आपको क्या बताऊं, आगे बोलूंगा तो उसमें विवाद हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि रईस शेख जो काम कर रहे वो ठीक कर रहे, उनकी उम्मीदों से ज्यादा हमने वोट करा है। और बालिया मामा ने भी काम किया भाई, बालिया मामा ने रईस शेख के लिए मेहनत किया और रईस शेख ने भी बालिया मामा के काम किया। हमको एमएलए एमपी दोनों ठीक। बेशक जीत तो हो गई। मैं सबसे पहले रईस भाई को मैं शुक्रिया अदा कर, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतनी भारी वोटों से जीते, और तमाम भिवंडी वासियों जो ईस्ट के हैं जिन्होंने उनको वोट दिया उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतने भारी वोटों से उनको जिताया। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और रही बात रईस भाई की जीत की, तो आप तो देख ही रहे कि पूरा भिवंडी ईस्ट जो है वो डूबा हुआ है जश्न में। ईस्ट क्या वेस्ट वाले भी खुशियां मना रहे हैं। ईस्ट यहाँ की जीत की या वहाँ की जीत? नहीं, यहाँ की जीत की खुशियां वेस्ट वाले भी मना रहे हैं कि उनको भी ऐसा लगता था कि नहीं, रईस भाई जीतना चाहिए और वो जीते। और अब उनसे ये उम्मीद है कि आगे चल के वो और भी अच्छा काम करे, जैसे कि एजुकेशन पे है। और जो कई लोगों को ये शिकायत है, कई लोगों को ये शिकायत है वहाँ के लोगों को कि जैसे भादवड़ के लोग हैं या फिर पद्मा नगर के लोग हैं, जो ये कहते हैं कि भाई वहाँ पर काम नहीं किया रईस भाई ने, लेकिन अब रईस भाई वहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी काम करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा रईस भाई से कि आगे चल के और भी जो एजुकेशन पे वो ध्यान देवे, और जो बेरोजगारी है यहाँ पर उस पर ध्यान देवे, और जो ये टोरेंट का मसला है जो लोगों के ऊपर इतनी भारी है, और ये उस पर ध्यान दे और आगे काम करते रहें। और वो करते करेंगे, बेशक लोगों की उम्मीद पे वो खरा उतरेंगे। ये हमारी भी सोच है कि वो आगे और काम करते रहेंगे बेशक। रईस शेख के आगे कोई बोल सकता है क्या? रईस इससे आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे वाह। हाँ भाई आप बताइए, जीत अभी तो जीत गए, अब क्या कहना चाहते हैं इन सब चीजों को लेकर? वो तो अब जीत गए, अब उनका जो काम वो करें जो उनको करना चाहिए। स्कूल पे है, टोरेंट पे, आईजीएम का है, सबसे बड़ा आईजीएम का है, पहला काम को वही करना चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी सारी राजनीति हुई इलेक्शन के पहले, कोई इनको बोल रहा है, ये इनकी तरफ से उनको बोला जा रहा है, या अलग अलग जो बातें, अफवाहें और न जाने क्या क्या लोग चल रहा था उस वक्त। क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेकर? क्या इलेक्शन ऐसे लड़ा जाता है? ऐसे नहीं लड़ा जाता इलेक्शन, मगर जब हो गया तो हो गया। अभी भिमंडी की पब्लिक दिखा दी, बता दी लोगों को कि राजनीति कैसे होती है। हिंदू या मुस्लिम सब दिए ना रईस भाई को, कोई नहीं बताया मैं नहीं दिया हूँ।
अब मैं आपसे मेरी एक बात यहाँ जमजम बात होती है 15 दिन पहले, तो आप बोले थे कि हिंदू लोग एक वन साइड वोट बोले, तो मैं आपको क्या बोला था कि मैं भिवंडी के पूरी एरिया में घूमता हूँ मैं जब सर्वे करता हूँ ना, मैं आपका, तो मैं आपको बोला था कि भिवंडी जितनी एरिया है ना, मैं सब यहाँ आता हूँ, मेडिकल जो सामान बात डालता हूँ, तो मेरी सबसे बात होती थी, सब क्या बोले, रईस आदमी बेस्ट है, वो माइंडेड आदमी है और पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है। और वरना कैसा ना, ऐसा वो बार बार चलाते हैं, इनको तो कुछ खाली पैसा कमाना आता है बस, इनको शहर का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इज्जत नहीं कमा पाए तो डेवलप क्या करेंगे। वो खाली 4 बार 2 बार यहाँ खोले, 2 बार वहाँ खोले, और क्या किया वो लोग, कुछ किए क्या कहीं? तो उनको कुछ बोलना चाहेंगे? 3 बार ये उनकी हैट्रिक हो गई अभी। उनका कोई टिकट नहीं देगा, अब कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। एक भाई तो बोल रहे थे कि एमआईएम बची है, वो भी ट्राई। तो उतना मजाक चलता है, 7 सीटी को कोई टिकट नहीं देने वाला है कोई पार्टी। राष्ट्रवादी भी भागे, भाजपा से भागे, कांग्रेस से भागे, बचे शिंदे गुट, अब इसमें हारे नहीं, मन से तो वैसे भी आती कहा है, मगर उनको मेरे को लगता नहीं कोई टिकट देने वाला भिवंडी के अंदर, मेरे को नहीं लगता कोई टिकट देगा, कोई पार्टी नहीं बेवकूफ नहीं होगी कि 3 बार हारा हुआ कैंडिडेट को कोई टिकट देगा। हाँ, ईस्ट का जो रिजल्ट आया वो आप सभी ने देख लिया। अब यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि अब जनता जो है वो पैसे पर बिकने वाली नहीं है, अब डेवलपमेंट के नाम पर वोट होगा। ये तो था रुझान ईस्ट का। अब हम कोशिश करेंगे और वेस्ट की जनता भी क्या चाहती है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।